हेलो स्टूडेंट, ज़रा ध्यान से देखिए। ज़रा मैथ का ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आया हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा ताकि इस तरह का जो सवाल आपके सामने आ जाए तो आपको कैसे करना है। देखिए इसमें क्या होता है कि इस तरह के स्पीड क्वेश्चंस में क्या होता है कि भाई बोटमैन होता है और बोटमैन दो तरीके से चलता है। एक तो चलता है वो एक तो चलता है वो स्ट्रीम के डायरेक्शन में, ये मान लो वाटर फ्लो हो रहा है और इसी के डायरेक्शन में बोट भी चल रही है इसी के ऊपर, है ना। तो दोनों में क्या होता है, दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, मतलब आप भी पानी की दिशा में चल रहे हैं और आप पानी के साथ साथ चल रहे हैं तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। ठीक है, बट अगर आप पानी इस दिशा में चल रही है और आप पानी के ऊपर इस दिशा में चल रहे हैं तो दोनों की स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें इस तरह में क्वेश्चन में देखो क्या पूछा हुआ है, पहले सवाल देख लो। अ बोटमैन रोज 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, है ना, इन 5 मिनट्स अलोंग द स्ट्रीम यानी कि स्ट्रीम के डायरेक्शन में, एंड 6 किलोमीटर इन अ 1 आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी कि स्ट्रीम के अगेंस्ट। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज यानी स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी। तो कुल मिलाकर के पहले तो हमें ये देखना है कि डाउन द स्ट्रीम यानी कि स्ट्रीम के साथ साथ जो बोटमैन चल रहा है उसकी स्पीड कितनी है। तो डाउन स्ट्रीम जो स्पीड है वो कितनी है, देखो 1 किलोमीटर है अपॉन में 5 मिनट्स है। तो मिनट्स को आप घंटे में कन्वर्ट करो 60 से डिवाइड करके, ये हो जाएगा 1/12 और ये ऊपर चला जाएगा तो 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे अप द स्ट्रीम यानी अगेंस्ट द स्ट्रीम कितनी होगी स्पीड। अप द स्ट्रीम जो स्पीड है वो कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर दी हुई है आपके सामने, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम अगर स्पीड दे रखी है, फिर आपसे एक तो बोट की स्पीड पूछ सकता है या फिर स्ट्रीम की स्पीड पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको देखो बोट की स्ट्रीम का नहीं पूछा, यहाँ पे स्ट्रीम पूछा हुआ है, यहाँ पे पूछा हुआ है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछा हुआ है, तो आपको क्या करना है कि देखो डाउन वाले स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम वाले को माइनस करना है और 2 से डिवाइड करना है बस। और अगर बोट की स्पीड नहीं है तो स्पीड की स्ट्रीम है, ठीक है, स्पीड स्ट्रीम। ठीक है, और अगर अब बोट स्पीड निकालना होता तो क्या करते आप, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन में 2। ठीक है, बस यही करते और कुछ नहीं। अब देखो मैं कर रहा हूँ कि डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम कितनी है 12 और अप स्ट्रीम 6 है, डिवाइड करो 2 से, तो यहाँ आंसर आएगा 3 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बट अगर मैं आपसे पूछता कि बोट की स्ट्रीम बताओ तो फिर क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम अपॉन में 2, यानी कि डाउन स्ट्रीम दे रखी है 12 प्लस में 6 अपॉन में 2 यानी कि 18/2 यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर। समझ में आई बात। इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है बोट एंड स्ट्रीम का जो सवाल है वो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, रेलवे के एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप रेलवे में जॉब लेना चाहते हैं, एनटीपीसी में जॉब लेना चाहते हैं, रेलवे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अंदर, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।